सर, हर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद ईवीएम पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। आप तो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, बहुत से चुनाव कराए हैं, तो सर आपकी क्या राय है? नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आरोप का सिलसिला जो है वो बहुत पुराना है। वर्ष 2000 से ईवीएम सारे चुनाव में उपयोग की जा रही है। पहला आरोप लगा था 2009 चुनाव के बाद, और उस समय वर्तमान रूलिंग पार्टी के मिस्टर जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक किताब भी लिखी थी, और उसमें तरह तरह के बताए थे तरीके, किस तरह से हैक हो सकती है, क्या हो सकता है। उस समय भी इलेक्शन कमीशन ने उनको चुनौती दी थी कि आप आ जाइए, करके दिखाइए जो आप कह रहे हैं। तो आए भी थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद जब 2017 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो 70 में 67 सीट जीत गई, लेकिन पंजाब में बुरी तरह हार गई, तो उसने भी ईवीएम पर उंगली उठाई और बहुत बड़ा अभियान चलाया। तो इलेक्शन कमीशन ने फिर चुनौती की है कि 3 दिन तक आप किसी भी जगह से, पंजाब के, उत्तराखंड से, यूपी से, जहां पे भी आपको लगता है कि ईवीएम हैक करी गई है, वहां स्ट्रांग रूम जाके जो भी आप बताएंगे कि इस पोलिंग स्टेशन की ईवीएम ले आइए, तो वो लाई जाएगी आपकी उपस्थिति में, और इलेक्शन कमीशन के हॉल में रख के आपके एक्सपर्ट्स उसको एक वोट इधर का उधर करके दिखा देंगे। तो इलेक्शन कमीशन आपकी शिकायत को मान जाएगी और जो भी एक्शन अप्रोप्रिएट होगी वो करेगी। लेकिन उस बार तो कोई आया ही नहीं। वो दो पार्टी के लोग आए भी, सीपीएम और एनसीपी के, तो वो सिर्फ ये समझने आए कि ईवीएम और वीवीपैट की और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, किस तरह से काम करती है, ताकि हमें समझ आ जाए। तो उस बार चुनौती में कोई भी नहीं आया। इसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक डोमेन में ईवीएम स्टेटस पेपर डाला, जिसका लेटेस्ट एडिशन भी आ गया है 2023 में। सारी शंकाएं कुशंकाओं को उसमें शामिल किया गया है। जो जो लोग कहते हैं उन सबका पूरा विस्तार से जवाब दिया गया है। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल जो हारी हुई पार्टी के हैं, या जो इस तरह का तमाशा करना चाहते हैं, वो कभी उसको पढ़ना नहीं चाहते। बार बार उसको रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को, अपनी शंका को, और कोशिश करते हैं कि कभी कुछ गलत उत्तर मिल जाए। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। ईवीएम बिल्कुल फुल प्रूफ है, और उससे किसी भी तरह की हैकिंग पॉसिबल नहीं है। बल्कि उसने तो मसल पावर का रोल जो बैलेट के साथ होता है, कि बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, बैलेट थ्रस्टिंग हो जाती है, वो सब खत्म कर दिया हमेशा के लिए। तो सर आप इस बात को मानते हैं किसी भी तरीके से ईवीएम में छेड़छाड़ संभव नहीं है? हम ही नहीं मानते हैं, सारा इलेक्शन कमीशन और पूरा देश मानता है। पर रावत सर, ईवीएम के सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ के आरोप आते रहे हैं और वीवीपैट को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने 2018 से ही शुरू कर दिया था एक कैंपेन, कि ये लोग तो जो भी इन्हें कहना है कहते रहेंगे। हमारे असली स्टेक होल्डर है जनता, उसके वोट की सुरक्षा उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो उसके यहाँ चलिए, तो सारी बस्तियों में, दिल्ली की बस्तियों में, गाँव में ईवीएम वीवीपैट ले जाके हमारे अफसर रख देते थे। वहाँ के ही पढ़े लिखे बच्चों को प्रेजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर बना के पूरे गांव की वोटिंग करवाते थे, और रजिस्टर में भी नोट करते थे किसने किसको वोट दिया है। फिर उन्हीं बच्चों से काउंटिंग करवाते थे, और 2-3 घंटे में ये कार्यक्रम खत्म करके जब रिजल्ट अनाउंस करते थे बच्चे, उनके गांव वाले ही, तो पूरे गांव की जनता, बस्ती की जनता खड़ी होकर ईवीएम की जय हो करने लगती थी। तो ऐसा कैंपेन चलाया कि सारे वोटर ईवीएम के मुरीद हो गए। और उस चीज को इलेक्शन कमीशन यूज करता है ऐसे पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट जो बिना आधार के किसी भी तरह की आलोचना करते हैं। अच्छा सर, वीवीपैट को यदि हर पोलिंग स्टेशन पर लगा दिया जाए तो शक की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी? 100% लगी हुई है वीवीपैट। हर पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट लगी रहती है। अच्छा सर, ईवीएम इतना भरोसेमंद है तो विपक्षी पार्टियां बैलेट पेपर पर चुनाव कराने पर क्यों जोर दे रही हैं? हमने पास में बैलेट पेपर का हश्र देखा है, और हाल ही में चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का वीडियो तो आपने देखा ही होगा। आपकी इस पर क्या राय है? ये तो पॉलिटिकल पार्टी से ही पूछना चाहिए कि उन्हें बैलेट पेपर में क्या अच्छा दिखता है, जबकि सारी बुराइयां थी। हमारे वोटर की भी बदनामी होती थी कि इंडिया में वोटिंग में 7% वोट इनवैलिड हुए क्योंकि वोटर ने गलत तरह से निशान लगा दिया। उसकी भी बदनामी होती थी। बूथ कैप्चरिंग होती थी, बैलेट थ्रस्टिंग होती थी, बैलेट बॉक्स छुड़ा के भाग जाते थे लोग। तरह तरह की गड़बड़ियां होती थी। उन सबसे निजात हमें ईवीएम ने दिला दिया है। अब बूथ कैप्चरिंग आपने कभी नहीं सुना होगा। ये सब चीजें होती नहीं, एक भी वोट इनवैलिड नहीं होता है आज। तो ये सब सुधार होने के पूरा श्रेय ईवीएम को जाता है।
और ईवीएम बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम है। इसके लिए मुझे लगता है हमारी जो इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी है, जो हमारी बीईएल और ईसीआईएल हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इतना अच्छा इक्विपमेंट तैयार किया। अच्छा सर, कई बार खबर आती है कि फला जगह वोटिंग स्टार्ट होते ही ईवीएम खराब हो गई, तो क्या कोई सर मॉक टेस्ट भी होता है इन मशीन्स का? हर पोलिंग स्टेशन पर 1 घंटे पहले मॉक पोल होता है, जिसमें सारे पोलिंग एजेंट्स को कहा जाता है कि आप अपने कैंडिडेट के वोट डालिए इसमें, और उनके वोट डलवा के उनकी गिनती रजिस्टर में लिख के फिर इलेक्ट्रॉनिक काउंट से मिला के उनसे पूछा जाता है कि भाई आप संतुष्ट हो, ठीक काम कर रही है। जब वो संतुष्ट हो जाते हैं, जब वो दस्तखत करके दे देते हैं कि ईवीएम और वीवीपैट से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, तब फिर उस ईवीएम वीवीपैट को दोबारा तैयार किया जाता है एक्चुअल पोलिंग के लिए। लेकिन जो खराबी की आप बात कर रहे हैं, देखिए मशीनें हैं, आपका अपना मोबाइल खराब हो जाता है, आपका अपना टीवी और लैपटॉप खराब हो जाता है, तो मशीनें हैं, और ये मशीनें अभी कम हैं इलेक्शन कमीशन के पास, तो उन्हें हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन कराने के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यूज किया जाता है, और कई बार ऐसी तरह से हैंडल हो जाती हैं कि जिसमें वो खराब हो सकती हैं। तो 1-1.5% अक्सर खराब होती हैं, 1 से 1.5% के अंदर अक्सर खराब होती हैं, और उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि रिप्लेसमेंट के लिए पर्याप्त रिजर्व रखा जाता है।